अमेठी, इस सीट की अपनी एक अलग तकदीर है। हर लोकसभा चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा इसी सीट की होती है। 2014 में भी हुई, 2019 में भी हुई और 2019 चुनाव के नतीजे के दिन तो सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि खानदानी सीट से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। फिर चुनाव शुरू होने वाला है, फिर अमेठी चर्चा में है और सबसे ज्यादा डिस्कशन कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। सांसदी लौटने के बाद वो वायनाड ही गए। इस बार भी उनकी पहली पसंद वायनाड ही है, लेकिन अचानक कांग्रेस के सीनियर राहुल गांधी को अमेठी बुला रहे हैं। क्या सच में राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं? अमेठी में ऐसा क्या हो गया है? कौन से नए लोग आ गए हैं कि अमेठी आज भी राहुल के लिए सेफ नहीं बताई जाती है? 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई क्या अमेठी में ही होगी? कांग्रेस का छोटे से बड़ा नेता अचानक अमेठी का टेप क्यों बजा रहा है? क्या सच में राहुल गांधी अमेठी जा रहे हैं या कांग्रेस सिर्फ माहौल बनाकर टेस्ट कर रही है? (543) सीट वाले हिंदुस्तान में राहुल गांधी के लिए वायनाड पहली और अमेठी दूसरी सेफ सीट है। क्या 2024 का चुनाव राहुल फिर दो जगह से लड़ेंगे, ताकि एक से अगर हार भी जाएं तो दूसरी सीट से संसद पहुंच सके? सुपर बाइक दौड़ा रहे राहुल गांधी लद्दाख में हैं, लेकिन कांग्रेस का इकोसिस्टम राहुल को अमेठी पहुंचाना चाहता है। आखिर क्यों? स्मृति ईरानी से राहुल की तीसरी जंग की कहानी। 2014 में राहुल जीते, 2019 में स्मृति जीती, मतलब स्कोर 1-1 से बराबर। 2024 में क्या होगा? इस बार पॉलिटिकल थ्रिलर का पहला डायलॉग कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने कुछ ऐसे जमाया। वहां की जनता और वहां के कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि राहुल जी जो हम लोगों से गलतियां हुई इसको हम सुधारेंगे और राहुल गांधी को प्रचंड बहुमत से अमेठी से चुनाव जिताएंगे। शाम होते होते अजय राय के पास कोई फोन आया और डायलॉग में सुधार हो गया। वहां की जनता और वहां के कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि राहुल जी जो हम लोगों से गलतियां हुई इसको हम सुधारेंगे और राहुल गांधी को प्रचंड बहुमत से अमेठी से चुनाव जिताएंगे। अब ये तो तय करेगी पार्टी और ऊपर के इंडिया गठबंधन तय करेगा, और जैसे भी तय होगा हम लोग उस पूरी ताकत के साथ एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेके, गांव से लेके, शहर से लेके अपनी पूरी ताकत और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। अजय राय ने अमेठी की कहानी शुरू कर दी तो कांग्रेस इसी लाइन पर बैटिंग करने लगी। फिर तो कैमरे के सामने जो कांग्रेस से आता राहुल को अमेठी जाने के लिए अपनी फरियाद सुनाता। डायलॉग सुनते जाइए, चेहरा बदलेगा, डायलॉग एक जैसा ही रहेगा। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी। जो हम लोगों से गलतियां हुई इसको हम सुधारेंगे और राहुल गांधी को प्रचंड बहुमत से अमेठी से चुनाव जिताएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला तो खुद करेंगे। अब सोचिए, क्या कांग्रेसी ही राहुल को अमेठी में हराना चाहते हैं या सच में राहुल के लिए अमेठी अब सेफ सीट है? सबसे पहले वायनाड सेफ सीट नंबर 1 और अमेठी सेफ सीट नंबर 2 की तुलना करते हैं। जो मानकर बैठे हैं राहुल अगर उत्तर भारत से लड़े तो अमेठी आए, उन्हें अब नई अमेठी की झलक दिखाते हैं। नई अमेठी को राहुल पसंद है क्या? दरअसल बदल रही अमेठी में राहुल गांधी के वोट नहीं घटे, बल्कि बीजेपी के वोट बढ़ गए। मतलब पुराने वोटर तो कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ बने हुए हैं, लेकिन नए वोटर्स जो 18 से 30 साल के बीच के हैं, उन्हें राहुल गांधी वाली कांग्रेस नहीं बल्कि मोदी वाली बीजेपी पसंद है। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट ही मिले। 2014 में राहुल ने 4,13,394 वोट हासिल किए। अमेठी सीट से राहुल गांधी से पहले संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी चुनाव लड़ चुके हैं,
लेकिन 1977 में संजय गांधी के बाद राहुल गांधी परिवार के दूसरे सदस्य रहे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। सबसे दिलचस्प यह है कि केरल की वायनाड सीट के मुकाबले अमेठी में मुस्लिम आबादी अधिक है। अमेठी में जहां 66.5% हिंदू हैं, तो मुस्लिम आबादी 33.4% है। यानी वायनाड के 28.65% के मुकाबले करीब 5% ज्यादा। मतलब साफ है कि अगर राहुल गांधी को अमेठी फतेह करना है तो उन्हें नए वोटर्स का विश्वास हासिल करना होगा, जो फिलहाल पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी के साथ थे। इन्हीं नए वोटर्स के दम पर स्मृति ने 2019 में अमेठी से लगातार 3 चुनाव जीतने वाले राहुल गांधी को 55,120 वोटों से मात दे दी। राहुल को 4,13,394 वोट मिले तो स्मृति ईरानी ने 4,68,514 वोट लेकर कांग्रेस के गढ़ में कमल खिला दिया। कांग्रेसी अमेठी से भले ही बड़ी जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन अमेठी की सियासी जमीन अब कांग्रेस के लिए पथरीली हो गई है। कम से कम यूपी विधानसभा के पिछले नतीजे तो कुछ ऐसा ही बयान कर रहे हैं। अमेठी लोकसभा में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें अमेठी, तिलोई, गौरीगंज, सलोन और जगदीशपुर शामिल है। 5 में 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है, तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही। सबसे बड़ी बात यह कि 5 विधानसभा सीटों पर 4 में कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी के हाथों करारी शिकस्त खाने वाले अजय राय के मुताबिक प्रियंका गांधी चाहें तो वो इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। उनके ऊपर है, इच्छा है, और हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता ये डिमांड करता है, चाहता है कि भाई प्रियंका गांधी निश्चित तौर से हमारी नेता हैं और नेता के रूप में वो स्थापित हों, हर जगह मजबूती के साथ खड़े हैं। अब देखिए, ये तो अब मुझे लगता है कि उनका व्यक्तिगत डिसीजन है किस तरीके से लेंगे। पार्टी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी, जहां से जैसे भी लड़ेंगी। हमारा एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। उनको चुनाव जिताने के लिए अपनी पूरी जितनी ताकत है, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस हम देंगे। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकते, प्रियंका गांधी हो या दूसरे कोई गांधी हो या कोई भी दूसरे कोई व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी को भी खड़ा किया जा सकते। इतना जल्दबाजी क्यों है? प्रधानमंत्री जी, आप अगर इतने बेफिक्र रहते हो तो आपके खिलाफ कौन उम्मीदवार होगी, इसके लिए आपके पार्टी की इतनी चिंता क्यों हो रहे हैं? प्रियंका गांधी के वाराणसी और राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा भर से ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। राशिद अलवी स्मृति ईरानी की जमानत जब्त कराने का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 24 घंटे इस खबर को हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा। मुझे ताज्जुब है, स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई हैं? कोई बयान क्यों नहीं दे रही, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी। और यह भी मुमकिन है कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरे बीजेपी के नेताओं से गुजारिश है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से भागने न दें। उनसे कहें, आप मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं, अमेठी से मुकाबला कीजिए। यूपी में कांग्रेस की सियासी जमीन कितनी मजबूत है उसे समझें, लेकिन उससे पहले 2019 में वाराणसी सीट के रिजल्ट को देख लेते हैं। 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय समाजवादी पार्टी से पीछे तीसरे नंबर पर रहे। पीएम मोदी को जहां 6,74,664 वोट मिले, तो अजय राय को महज 1,52,548 वोटों से संतोष करना पड़ा। यही वजह है कि जोर शोर से अजय राय की लाइन पर अपनी बात बढ़ा रहे कांग्रेसी नेता संभल कर बोलने लगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल और प्रियंका ही अपने लिए सीट तय करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो उससे पहले उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बना देना चाहिए, जिससे देश भर में मोदी वर्सेस प्रियंका का मुकाबला हो सके। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला तो खुद करेंगे। राहुल जी और प्रियंका जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, कहां से नहीं लड़ेंगे,
इसका फैसला ना तो अजय राय जी करेंगे, ना आचार्य प्रमोद कृष्णम करेंगे। जहां तक सवाल है प्रियंका गांधी जी के वाराणसी चुनाव लड़ने का, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का, तो उससे ज्यादा अच्छा हो कि प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। फिर पूरे देश में चुनाव होगा मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी। और रहा सवाल ये कि प्रियंका गांधी जी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो हम लोग उनकी मदद करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को चुनाव जिताने के लिए हमारी मदद की जरूरत है। हमें चुनाव जिताने के लिए प्रियंका गांधी की मदद की जरूरत है। कांग्रेसी नेता लाख दावे करें, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। कभी कांग्रेस यूपी में एक तरफा जीत हासिल करके केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाती थी, लेकिन जैसे ही यूपी में उसकी सियासी जमीन दरकी, कांग्रेस की ताकत दिनों दिन कम होती गई। 1984 तक यूपी में कांग्रेस के सितारे बुलंद थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 85 में से 83 सीटें हासिल कर एक तरफा जीत दर्ज करने वाली थी, लेकिन 1989 आते आते कांग्रेस की ताकत कम होने लगी। इस चुनाव में कांग्रेस को 15 सीटें मिली। राम मंदिर आंदोलन और मंडल की राजनीति में कांग्रेस ऐसी फंसी कि 1991 और 1996 में पार्टी को 5-5 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सबसे बुरा हाल तो 1998 लोकसभा चुनाव में हुआ, जहां पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी। अमेठी से संजय सिंह और बरेली से अशोक सिंह ने कमल खिला दिया। फिर यूपी की नहीं, देश की सियासत में सोनिया गांधी की एंट्री हुई और 1999 में कांग्रेस ने 10 सीटें हासिल की। 2004 में पार्टी को 1 सीट का नुकसान हुआ, लेकिन 2009 में कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत हासिल कर सबको हैरान कर दिया। हालांकि ये आखिरी बार था जब कांग्रेस डबल डिजिट में पहुंची थी। 2014 में 2 तो 2019 में सिर्फ सोनिया गांधी ही अपनी सीट बचा पाई। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने अमेठी से हरा दिया। वाराणसी और अमेठी सीट से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की अभी चर्चा भर है, लेकिन इससे ही इंडिया गठबंधन में शामिल दल परिवर्तन का दावा करने लगे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर राहुल को बार बार लॉन्च करने पर तंज कस रही है। देखो, कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने उस क्षेत्र को परिवार की पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर से ट्रीट किया और एक तरह से वहाँ की जनता को च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया, उसको कुछ दिया नहीं। अब जो है वो परिवार की टाफ़ी से पब्लिक माफ़ी नहीं देने वाली है, तो अगर उनको लगता है कि परिवार की टाफ़ी दिखा करके और पब्लिक से माफ़ी ले लेंगे, तो उन्हें हिसाब देना होगा कि कितने दशकों तक उस क्षेत्र के लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया, च्युइंगम की तरह उसका इस्तेमाल किया, चबाया और चलता बनाया है। ये काम किया, तो इसलिए पहले तो हिसाब दो, फिर उसके बाद आप तो मालिक हो, आप जहाँ से चाहो लड़ो। अगर उनको अमेठी से लड़ना पड़े, अमेठी से लड़ेंगे, और रायबरेली से अगर और वाराणसी से अगर वो लड़ने की बात करती हैं, आई एम वेरी सर्टेन कि बनारस की जनता उनका साथ देगी। कांग्रेस को यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए एक सहयोगी की जरूरत है, लेकिन अभी तक न समाजवादी पार्टी आगे आई है, न ही कांग्रेस के नेता इस बारे में कुछ बोलने को तैयार है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अपने हाथ जला चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी एक साथ चुनाव मैदान में थे। अखिलेश यादव 5 साल सरकार चला चुके थे। इस साझेदारी में कांग्रेस को 114 सीटें चुनाव लड़ने को मिली, लेकिन उसे जीत सिर्फ 7 पर मिल सकी, तो समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई। यानी ये गठबंधन पूरी तरह फ्लॉप रहा। दोनों मिलकर सिर्फ 54 सीट जीत पाए। विपक्ष ने बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन तो जरूर बनाया, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी शामिल हैं, लेकिन यूपी में यह गठबंधन कैसे काम करेगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यह अब तक तय नहीं हो पाया। कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी के सियासी रण में उतारकर अपनी खोई जमीन फिर हासिल करना चाहती है, लेकिन क्या ऐसा होगा?
क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम मोदी को चुनौती देंगी? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।